दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, मुरीदवाला, आमीन पार्क, अफगान कॉलोनी में पानी दाखिल। थीम पार्क, शेर बंगाल कॉलोनी, शमशाबाद और मोहलनवाद में भी पानी ही पानी। फर्रुखाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन 64 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कश्ती में बैठकर रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए रावी लाहौर में सैलाबी सूरत हाल है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया के करीबी इलाकों फर्रुखाबाद, शेर बंगाल कॉलोनी, शमशाबाद और मोहलनवाल के करीब निजी सोसाइटी और दीगर इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कहीं पे भी आपको माली इमदाद नजर आई है, कुछ खाना पीना, इतने से बच्चे भूखे हुए बैठे हुए हैं, हम कहाँ जाएं? यहाँ पे आपने देखा कोई कैंप? आप भी देखे यहाँ कोई कैंप है? कोई कैंप नहीं है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद दरियाए रावी पहुंच गईं। वज़ीर आला को बताया गया जसर के मुकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। शाहदरा से 2 लाख क्यूसिक का रेला बाहिफाजत गुजर जाएगा। वज़ीर आला ने कश्ती में बैठकर सगियां और मोटरवे पुल तक रावी के नशेबी इलाकों का विजिट किया। इंतजामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, DCs ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारत की तरफ होने वाली शदीद बारिशों के बाइस पाकिस्तान में तबाही हुई है। अभी पानी अपनी जगह से जा रहा है। जहां कुदरती गुजरगाहें थीं, अब वहां आबादियां बना दी गई हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से चाको चौबंद हैं और इस वक्त कोई बहुत बड़ी कोई रिलीफ की रेस्क्यू की कॉल्स ये हमें शाहदरा से या रावी साइफन और इस मुल्का एरिया से नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम था। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर बिफोर टाइम खाली करवा लिया गया था। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी, उकाड़ा और साहिवाल के इलाके भी मुतासिर हुए हैं। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। शाहदरा में भारत की तरफ से आबी जारहियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। शाहदरा में 10 से ज़्यादा इलाके डूब गए हैं। इसी हवाले से तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियाँ इरफान से। इरफान, कहिएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में पानी का बहाव जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जो आसपास की करीबी आबादियाँ हैं, फर्रुखाबाद, शमशाबाद, उसमें पानी में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पे जो लोग थे उसमें नकल मकानी करना शुरू कर दिया। जो लोग आगे की आबादी में रहते थे वो भी अपना सामान उठाकर यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। इस वक्त मैं फर्रुखाबाद में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो पानी है उसकी जो बहाव है इस वक्त बड़ा तेज़ नज़र आ रहा है और पानी जो है मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए पानी की तो इस वक्त दरियाए रावी में 2,15,000 क्यूसेक के ज़्यादा पानी चल रहा है और ये मज़ीद पानी जो है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 और जो दूसरे अदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने लोगों को नकल मकानी के लिए कह दिया है। जो यहाँ की पुलिस है उन्होंने भी जाके लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दी है और उनको बताया कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है ये अपने सामान उठा के किसी महफूज जगह पर पहुंचा जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया किनारे आबादियों में पानी दाखिल, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वज़ीराबाद के नवाही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर शाहदरा से आसिफ महमूद हमें सूरत हाल बताएंगे और वज़ीराबाद से मौजूद हैं शहजाद अकरम। रुख करते हैं आसिफ महमूद, आपकी जानिब आएंगे लाहौर से। इस वक्त शाहदरा में क्या सूरत हाल है और दरियाए रावी से इस वक्त वहाँ पर कितने लाख क्यूसी का रैला गुजर रहा है? देखिए, इस वक्त रावी का जो पुल है शाहदरा के करीब, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। सुबह जिस वक्त यहाँ पे दोपहर के वक्त वज़ीर आला ने यहाँ का दौरा किया था उस वक्त पानी की सतह यहाँ पे कम हो गई थी
उस वक्त पानी का लेवल कम हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई। इस वक्त यहाँ से शाहदरा के मुकाम से 2,19,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर है और इससे पीछे रावी सैफन जो है वो वहाँ पे 2,20,000 क्यूसिक पानी है। और इससे पीछे जैसर के मुकाम पर जहाँ से दरियाए रावी जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ पे इस वक्त 1 लाख क्यूसिक से पानी कम है और वहाँ पे पानी की सतह जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है, जिससे तो ये की जा रही है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से मजीद पानी नहीं आता तो फिर ये भी पानी सैफन के ऊपर भी पानी की सतह कम हो जाएगी और शाहदरा के मुकाम पर भी पानी की सतह जो है वो कम हो जाएगी। ये जो इतना बड़ा रेला आया है, ये 39 साल बाद इतना बड़ा सैलाब जो है वो लाहौर के करीब से गुजरा है, रावी में से गुजरा है, जिसने कई नशेबी इलाकों को नुकसान पहुँचाया। जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, फरखाबाद का इलाका, यहाँ पे पठान कॉलोनी है, आगे शेर बंगाल कॉलोनी है, इनको भी काफी नुकसान पहुंचा, लोगों के घरों में नुकसान पहुंचा है। आसिफ हमारे साथ ही रहेगा, वजीराबाद में शहजाद अकरम मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं। शहजाद, एक तो ये बताइएगा कि आप कहाँ हैं और वहाँ सूरत हाल क्या है, और रिलीफ एंड रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से बताइएगा, और ये भी बताइएगा जो कैंप्स लगाए गए थे वहाँ लोगों को खाने पीने की अशिया मुहैया की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम सोदरा के अंदर मौजूद हैं। ये वजीराबाद का ही नुमाई इलाका है। सोदरा जो है इसके तकरीबन जो है 10 से 12 गांव जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं। अभी भी जो 10 गांव हैं उनके अंदर जो है वो पानी 4 से 5 फीट जो है वो जमा है। दिन भर की जो सरगर्मियां हैं इसमें इमदादी टीमें जो हैं पाक फौज के साथ साथ दीगर ज़िले इंतजामिया के इदारे, रेस्क्यू 112, सिविल डिफेंस, इसके साथ साथ हेल्थ और लाइफ स्टॉक की टीमें जो हैं वो उनकी मदद करती रही हैं। खासतौर पर जो उनको खाना पहुँचाना था, ये खास बड़ा काम था। 3 वक्त जो है उनको खाना दिया गया है। जहाँ तक जो पानी की सूरत हाल रही है तो ये बतदरीज जो है ये इसमें कमी देखने को मिली है आज, और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इसमें जो है वो 4,70,000 क्यूसेक जो है दरिया चनाब में चल रहा है। जो पलखू का जो नाला है उसमें भी जो है बतदरीज पानी का लेवल जो है उसमें कमी आई है। जो शहरी आबादी है उसमें से जो है मुकम्मल तौर पर पानी का इनखला हो गया है। बाकी जो देहाती आबादियाँ हैं। शहजाद अकरम ने वज़ीराबाद से अपडेट किया। आसिफ महमूद हमारे साथ लाहौर की सूरत हाल शेयर कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का नारोवाल के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल में इजलास से खिताब में कहा, मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो लायक तहसीन हैं। आइंदा आने वाले सालों में चैलेंजेस की तैयारी करें और उसके लिए हमें सबके मिलकर हमें बैठना होगा, सोचना होगा और फिर हमें फैसले करने होंगे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां और रेस्क्यू ऑपरेशन। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PTI ओहदेदार और कारकुन इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। हम इस मुश्किल वक्त में मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को रेस्क्यू करना, उन्हें कैंप्स में ठहरा कर अद्वियात और खाना देना हमारी पहली तरजीह है। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां और रेस्क्यू ऑपरेशन। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है, ज्यादा सूबे बनाने से इंसाफ के हसूल में बेहतरी और आमदनी में इजाफा होगा। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को कोई भी सीरियस नहीं लिया गया। मजीद बताएंगे महर मोहम्मद आसिफ। दुनिया में हर मुल्क ने अपने आप को, जब उनकी आबादियां बढ़ी, जब उनके इलाके बढ़े, तो उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया है, अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर न सिर्फ किया है बल्कि उसको साइज उसका इतना किया है जो गवर्नेबल रहे आपके पास। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, उनका हल और वसाइल के मौजू पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन साबिक जिला नाजिम लाहौर मियां आमिर महमूद का खिताब। मियां आमिर महमूद ने मौजूदा सिस्टम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, हम हर शोबा हाय जिंदगी में दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गए हैं। पंजाब में 10 इस वक्त आपकी हैं डिवीजन, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं तो वो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे
33 प्रोविंसेस बनेंगे। मियां आमिर महमूद ने कहा कि छोटे छोटे सूबे बनाने से गवर्नेंस में बहुत बेहतरी आएगी। हर मुल्क ने बहुत ज़्यादा सूबे बनाए, तो ये ऐसा नंबर नहीं है जो आज हम बात कर रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। मियां आमिर महमूद बोले, हमारे मुल्क में किसी भी शहरी का पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए बहुत मजबूत बैकग्राउंड होना जरूरी है, जबकि भारत में एक चाय बेचने वाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है। महर मोहम्मद आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरिक। बानी की मंजूरी के बगैर पीटीआई अरकान की मुज़ाकरात की कोशिशें। इसी पर बात करेंगे, उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर से बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए और जो केसेस हैं उन पर, उसके लिए हुकूमती जो अरकान हैं उनसे मुज़ाकरात के लिए एक तजवीज़ सामने आई है, जिसमें पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जो सियासी केसेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पर, उनका जो हल है वो सियासी तरीके से ही निकाला जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुज़ाकरात करने और उनसे बातचीत करने के हवाले से ये अपनी कमेटी में फैसला किया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो आइंदा इजलास है कौमी असम्बली का, उसमें ये मुज़ाकरात जो है वो उनका बाकायदा तौर पर आगाज हो सकता है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं पार्लियामेंट हैं और जो हुकूमती अरकान हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह, इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली थे साबिक राजा परवेज अशरफ, साथ में जो सैयद नवीद कमर हैं, इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हो सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनने। सही उसामा, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में कल और परसों भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।